दैट इज साइक्लिंग। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी का नया टॉपिक है एज पर द न्यू शेड्यूल, जिसमें हम कुछ से अबाउट 20-25 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज, कल और मंडे ये चैप्टर आपका ओवर है। ओके, और ट्यूसडे से आई विल स्टार्ट विद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में भी कोई बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बीच में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाएंगे, तो वो भी करीब 4 लेक्चर का टॉपिक रहेगा। तो हम मिड ऑफ नवंबर में आपकी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद हम आपके मैरीन टोपोग्राफी पे या ओशनोग्राफी पे आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर साइक्लोन। ओके, साइक्लोन जिसे हम और आप जानते हैं, इसे हिंदी में अभी भारत में साइक्लोन दाना आया था। ओके, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। पिक्चर क्लियर है? ओके, चक्रवात कहते हैं। उसे तो साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति, साइक्लोन शब्द की जो उत्पत्ति है वो साइक्लोस से हुई है। ये ग्रीक वर्ड है साइक्लोस। साइक्लोस ये एक ग्रीक वर्ड है, और कोई मेरे को ऐसे ही तुक्का मार के बता सकता है इस शब्द की उत्पत्ति किस शहर में हुई है? किस शहर में, किस शहर में हुई है? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। टू अवर सरप्राइज, कैलकाटा। कैलकाटा, ओके, कैलकाटा में उत्पत्ति हुई है। किसने उत्पत्ति की? साइक्लोन वर्ड, साइक्लोन वर्ड उत्पत्ति। ये तो कहेगा अरे बड़ा कॉमन है। ओके, तो साइक्लोन वर्ड उत्पत्ति किसने की? एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर हेनरी पिडल्टन, हेनरी पिडल्टन ने की। ओके, अब ये साइक्लोस का मतलब होता है अ कॉइल्ड स्नेक, अ कॉइल्ड स्नेक, सांप का कुंडली मार के बैठना। कुंडली तो समझते हैं ना, कॉइल्ड स्नेक, अरे जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती होती है ना, वैसे ही। ओके, तो हाँ हाँ, ओके, तो हाँ जलेबी, अभी हरियाणा में जलेबी चल रही थी, तो कॉइल्ड स्नेक। ओके, तो हेनरी पिडल्टन एक ब्रिटिश मीटरोलॉजिस्ट थे जो कि 1840s में यहाँ पे इंडिया में थे। उन्होंने कैलकाटा में जो साइक्लोन आया था उसके ऊपर कुछ उन्होंने रिसर्च की, और उनको ये चीज पता चली कि जो साइक्लोन इन जनरल भारत के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं वो इस तरह सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में रह रहे हैं, और वहां से उन्होंने साइक्लोस से शब्द दिया साइक्लोन। तो हु कॉइन्ड द वर्ड साइक्लोन? इट्स हेनरी पिडल्टन, हेनरी पिडल्टन। ठीक है, और डेफिनेटली इंडिया में ही, मैंने आपको कहा इंडिया में, जैसे मैं आपको बताया फैक्ट्री शब्द भी इंडिया का ही देने। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ जो काम करने वाले थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, फैक्टर्स कहते थे, फैक्टर से फैक्ट्री बना। ओके, तो साइक्लोन, अब हम सब जानते हैं क्लास, साइक्लोन इन जनरल 2 तरह के होते हैं। ओके, एक जो ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, और एक जो टेम्परेट एरियाज में बनते हैं, टेम्परेट एरियाज में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इसे कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। ओके, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की खास बात क्या होती है क्लास? कि दे ओरिजिनेट इन सी और ओशन, दे ओरिजिनेट इन सी और ओशन, एंड देयर मेन रीजन फॉर ओरिजिनेशन इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स जो लोग अपने, जिनके पास साइंस होगी, वो उन्होंने 11th-12th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जरूर रखी होगी, भले ही थोड़ी बहुत समझ में आए ना आए। ओके, अब ओके लिटरली सभी के साथ होता है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स, ओके, थर्मोडायनेमिक्स के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। डिफरेंशियल ऑफ हीट, जो आपके एटमॉस्फेरिक और ओशनिक जो वाटर की हीट होती है ना,
उससे वो साइक्लोन बनते हैं। ओके, टेम्परेट साइक्लोन, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये सी और ओशन, ये किसी में भी बन, ये लैंड में भी बन सकते हैं और सी में भी बन सकते हैं। इनका मेन जो ओरिजिन का रीजन होता है क्लास, उनका मेन रीजन होता है फ्रंट्स। फ्रंट्स, ये फ्रंट्स क्या होते हैं? फ्रंट्स को हिंदी में वाताग्र कहते हैं। जब दो अपोजिट नेचर की हवाएं एक दूसरे की तरफ आती हैं तो फ्रंट्स बनते हैं। दो अपोजिट नेचर की हवाएं क्या होंगी? गर्म और ठंडी। गर्म और ठंडी हवा जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती है ना, तो कॉइल्ड हो जाते हैं। कॉइल्ड हो जाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है और उससे वो टेम्परेट साइक्लोन जन्म ले लेता है। ओके, तो टेम्परेट साइक्लोन कहीं भी बन जाते हैं। अब जैसे मोस्टली टेम्परेट साइक्लोन जो भारत में आते हैं वो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं, भूमध्य सागर में ओरिजिनेट होते हैं। मेडिटेरेनियन सी मतलब अफ्रीका से, सहारा से गर्म हवाएं, जो कल मैंने आपको बताया था, सिरोको एंड ऑल दो गर्म हवाएं। ओके, यूरोप से ठंडी हवाएं, दोनों आकर के कहां मिलती हैं? मेडिटेरेनियन सी में मिलती हैं। तो वहां पे ऑक्लूडेड फ्रंट बनते हैं और ऑक्लूडेड फ्रंट आपके ईस्ट की ओर मूव करते हैं और वो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन में थर्मोडायनेमिक्स की वजह से क्लास जबरदस्त एनर्जी रहती है। दे आर विग्रस, दे आर एक तरीके से वोरेशियस। ओके, दे आर ह्यूज एंड दे आर प्रीटी मच डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी ज्यादा होती है तो इनमें इन जनरल मिनिमम हवाओं की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की होती है मिनिमम। ऊपर तो फिर 120 150 उसके सब। ओके, टेम्परेट साइक्लोन के अपोजिट, उसके ट्रॉपिकल साइक्लोन का अपोजिट उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। ये सी से लैंड की ओर मूव करते हैं और जैसे ही ये लैंड पे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सी में ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सी से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। तो जैसे ही इनका लैंडफॉल होता है, आपने सुना दाना ने लैंडफॉल किया एंड ऑल दोस। ओके, जैसे ही इनका लैंडफॉल होता है ना, इनके एनर्जी का रास्ता कट जाता है और जब एनर्जी का रास्ता कट जाता है, ये अपनी एनर्जी खो देते हैं और डिसिपेट हो जाते हैं। पर कोस्टल एरियाज में ये जबरदस्त डिस्ट्रक्शन करते हैं। डिपेंड कि हवा की आपके एयर की वेलोसिटी कितनी है, डिस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो ये बहुत, जैसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन बताया गया था एक दिन, अब तक का भारत का इंडियन सबकॉन्टिनेंट सबसे बड़ा साइक्लोन। सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो भैया, पढ़ा चुका हूं फिर भी याद नहीं है। भोला साइक्लोन 1973। ओके, अब ईयर देख लेना, 72 है 73 है भोला साइक्लोन। ठीक है, भारत का सबसे डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है भोला साइक्लोन। ओके, ये तो ये साइक्लोन क्लास तबाही मचाते हैं, इससे इससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। टेम्परेट साइक्लोन इसके अपोजिट होते हैं, हल्की फुल्की बारिश, ड्रिजलिंग बारिश करते हैं, मौसम को सुहाना बना देते हैं। क्योंकि भारत में जाड़ों में आते हैं, इस कारण से ये ऊंचाइयों में बर्फ गिराते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं और हमारे नॉर्थ इंडिया में रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं। रबी मतलब वीट, वीट क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को डाउन करते हैं। वीट को पकने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, वो एकदम से अगर गर्मी पड़ेगी तो वीट की फसल अच्छी नहीं होगी, वीट धीरे से पकना चाहता है। ओके, तो ये बीच में आकर के टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, इसलिए वीट की फसल को समय मिल जाता है और रबी क्रॉप्स अच्छी होती है। ओके, तो दिस इज ऑल द थिंग्स। तो हम पहले ये देखेंगे, पहले हम सोच रहे हैं पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म कर लें। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद वी विल स्टडी कि साइक्लोन के नाम कैसे दिए जाते हैं। ये मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। ओके, हाँ, नहीं आईएमडी देता है पर प्रोसेस क्या है, अलग अलग नाम दिया जाता है ना। हाँ, साइक्लोन के शुरुआत के नाम सिर्फ लेडीज के नाम पे रखे जाते थे। यस, ओके, पूरा पूरी कहानी पढ़ा, सिर्फ लेडीज का नाम ही साइक्लोन का नाम रखा जाता था। फिर अमेरिका में जितने नारीवादी संगठन थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि क्या मतलब क्या साइक्लोन सिर्फ लेडीज ही होंगी क्या? तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर ये कहा गया कि लेडीज और जेंट्स मतलब दोनों के नाम से हिसाब से नाम रखे जाएंगे। तो अब कैसे कैसे रखा जाएगा? तो इवन और ऑड ईयर्स में रखा जाता है। मैं पूरा प्रोसेस पूरा समझाऊंगा क्योंकि यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, उससे पहले भी पढ़ाता था। ओके, और उसके मतलब अभी भी जो ये टॉपिक मेरा है ही। ओके, तो वी विल टेक कि आपके साइक्लोन के नाम कैसे होता है। तो आई थिंक आज और कल का लेक्चर तो क्लास पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन पे रहेगा, टेम्परेट साइक्लोन उतना बड़ा है नहीं। टेम्परेट साइक्लोन खत्म करेंगे, वी विल स्टार्ट विद हरिकेन्स। यूएसए में आता है हरिकेन्स, हरिकेन्स हरिकेन्स या टॉर्नेडोज। ओके, ये सारा टॉर्नेडोज देखेंगे। ओके, और जहां तक है उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज है। चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा सा हैंड हरिकेन नहीं, हरिकेन एक हरिकेन टाइफून तो साइक्लोन के नाम है। इट्स टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज। ओके, टॉर्नेडोज जो अमेरिका में आते हैं तो वी विल वो फनल शेप्ड होते हैं।
funnel shape, मतलब this is like this. This is a tornado. कभी आपने सुना होगा ना, आपने कभी न्यूज आते कि ये चटपटी न्यूज काफी ये चली है, हिंदी हिंदी न्यूज काफी, हिंदी चैनल काफी देते ना, आसमान से मछलियों की बारिश हो गई, आसमान से केकड़ों की बारिश हो गई। ओके, कल परसों में मैं वो टाइम्स हिंदी नव भारत चैनल है ना जो खूब मतलब बटर करके न्यूज देता है, उसको अगर आसमान से चिकन्स की बारिश हो गई, कल की न्यूज थी, मैं ऐसे ही चैनल स्कैन कर रहा था तो आसमान से चिकन की बारिश हो गई। ओके, तो ये मछलियों और केकड़ों की बारिश कैसे हो जाती है? इसे कहते हैं वाटर स्पाउट। जब टॉर्नेडोज ओशन पे बन जाते हैं तो इट्स लाइक वर्लिंग स्वर्लिंग विंड टाइप का होता है, तो एक सक्शन पंप का काम करते हैं। वहां से सक्शन पंप उठा लेते हैं मछलियों को, जैसे अगर सपोज ओशन में बन जाते हैं तो ओशन के उस साइड का पानी, उसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट मैं लिखवा दूंगा, व्हाट इज वाटर स्पाउट। ओके, तो वो उधर से पानी को उठाते हैं और पानी के साथ जो भी क्रिएचर्स होंगे, क्रैब होंगे, मछलियां होंगे, उठा लेंगे, और जब वो लैंड की ओर जाते हैं एंड दे यूज्ड टू, तो कई बार आश्चर्य होता है ना, जैसे आप जब ज्योग्राफी नहीं पढ़े होते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी नहीं की होते, तो आप कहता फालतू की बात कि मछलियों की कैसे बारिश हो सकती है। ओके, वो वाटर स्पाउट के थ्रू होती है, वो एक टॉर्नेडो का ही प्रकार है। ओके, और ये टॉर्नेडोज मोस्टली यूएसए में आते हैं और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, इंडिया में टॉर्नेडोज नहीं आते हैं। ओके, इंडिया की टोपोग्राफी नहीं है टॉर्नेडो वाली। ओके, क्लियर है? तो यस, हाँ, वहां वहां के अलग, वी विल टेक द थिंग कि यूएसए में क्यों ज्यादा आते हैं। ओके, और इंडिया में टॉर्नेडो, इंडिया में टॉर्नेडो को शब्द जो शब्दावली दी गई है उसे कहते हैं बवंडर। देखा होगा ना, गोल गोल हवा को घूमे, बवंडर कहते हैं। ओके, ओके, तो भारत में बवंडर उतना उतना पॉपुलर टर्म नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं भारत में बवंडर, हल्का फुल्का। आप देखोगे गर्मियों में खास तौर से जो लोग प्लेन्स के एरिया में रहने वाले को, वहां आप देखोगे हवा का गोल गोल घूमना, बट वो इतने बड़े नहीं होते हैं जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए अमेरिका में आपकी भी आप देखोगे अमेरिका में जो टॉर्नेडो प्रोन एरियाज होते हैं, वहां हर घर में अंडरग्राउंड चीज बनी होती है। जब कभी टॉर्नेडोज आते हैं उनके लिए सबसे चीज है, क्योंकि उनका घर मोस्टली लकड़ियों का बना रहता है, वहां इन जनरल आपके ईट और सीमेंट के थ्रू घर बनाने का रिवाज नहीं है इन जनरल। तो टॉर्नेडोज में तो पूरा सब चीज तबाह हो जाती है ना, तो वो अपना अंडरग्राउंड रह करके अपनी अपनी जान माल का रक्षा करते हैं। क्लियर गाइस? तो हेडिंग डाली क्लास साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, चैप्टर का नाम साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। ओके, लिखिए क्लास। The word cyclone is derived from Greek word cyclos. The word cyclone derived from Greek word cyclos, 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 which means the coil of snake, which means the coil of snake. आज ये इसका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो एकदम से करें, आपके अच्छा के ऊपर है। ये जो सर पढ़ाएंगे सिद्धांत सर, सिटीजन चार्टर सारे एग्जाम्स में आता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेवोत्तम मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज जो लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखो जिन्होंने अभी इथिक्स नहीं छुई है कोई बात नहीं, अभी अगले साल भी इथिक्स शुरू होगी। ओके, तो ये हमारे का एक रिकरेंट फिनोमिना है, ये लगातार साइक्लिकल चलती रहती। ओके, बट जो लोग कर रहे हैं वो कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीजन चार्टर। आप देखोगे जीएस उत्तराखंड के पेपर में भी क्लियर कट मेंशन है सिटीजन चार्टर, उत्तर प्रदेश में भी मेंशन है और यूपीएससी में तो है ही है। ओके, और ये सब चीजें आपके एसए में लिखने आएगा, जहां आ जाएगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का पूरा टॉपिक है सिटीजन चार्टर, जहां पे आ जाएगा कि गवर्नमेंट सिटीजन के बीच का क्या रिलेशन है, सिटीजन चार्टर। तभी मैंने कहता हूं ना, वो यूपीएससी का जब आप एक लेवल पे तैयारी कर लेंगे, जब आपका एक लेवल पे मैच्योरिटी आ जाएगी, तो
तो यूपीएससी की तैयारी का कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुंभा जोड़ा वाला कॉन्सेप्ट है। इधर चीज, इधर आपकी जब लेवल चीज है, इधर का चीज उठाओ इधर रखो, इधर का चीज उठाओ इधर रखो। यूपीएससी में और कुछ नहीं है, बस आपका नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और उस नॉलेज को किस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, ये एक्सपीरियंस। और ये ना क्लास थोड़ी मैच्योरिटी पे आता है, जब आप 2-3 बार चीजों को रिवाइज कर लेते हो ना, तब मैच्योर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमी का ही नहीं टॉपिक है, इस इकोनॉमी के टॉपिक को हम कई जगह मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग बड़े परेशान से होते हैं ना कि इस चीज का कहां पढ़े, तो आप एक बार, आप इसीलिए कहते हैं क्लास एक बार ढंग से सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आप देखोगे, और फिर उसका रिवीजन कर लो, फिर आप देखोगे कि थिंग्स आर प्रीटी मच इजियर, मतलब उतने टफ नहीं है जितना पहले का था। ओके, तो इट मींस मीनिंग द कॉइल ऑफ स्नेक, द वर्ड साइक्लोन was coined by the word cyclone was coined by Henry Piddington. The word cyclone was coined by Henry Piddington. Henry Piddington, who was an East India Company sea captain, East India Company sea captain, ईस्ट इंडिया कंपनी सी कैप्टन, उसके शाह जहाज का कैप्टन था, सी कैप्टन, एंड वाज सेटल्ड इन कैलकाटा, एंड वाज सेटल्ड इन कैलकाटा. He studied the circular winds around calm center. He studied the circular winds around calm center. अब ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये थोड़ा सा नोट्स अपग्रेडेड हैं. मेरे पुराने वाले स्टूडेंट से पूछोगे कि साइक्लोन वर्ड किसने दिया, नहीं बता पाएंगे. मतलब आप लोग का अगर पुराना ऐप का एक्सेस ध्यान रखिएगा, पुराना ऐप 20-22 पे बंद हो जाएगा, 20-22 नवंबर में पुराना ऐप बंद हो जाएगा, नए ऐप चलेगा. तो प्लीज नए ऐप पे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है. पुराना ऐप 20 नवंबर 22 नवंबर तक बंद हो जा रहा है, ठीक है. तो उसमें अगर पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे, वो नहीं बता पाएंगे कि साइक्लोन वर्ड किसने दिया, हेनरी पडिंगटन. ओके, और वो इंडिया में. देखिए, ही स्टडीड द सर्कुलर विंड्स अराउंड काम सेंटर. काम, सीएम, साइक्लोन में बीच में ना काम होता है ना, ये एरिया जो आई होती है ना, ये काम सेंटर होता है. ओके, काम सेंटर. Recorded by ships caught in storms. Recorded by ships caught in storms. Recorded by ships caught in storms. Caught, C-A-U-G-S-T, caught in storms. And thus in 1848, he named this phenomena as cyclone. Thus in 1848, he named this phenomena as cyclone. सर रिपीट करना एक बार. बेटा कहां से रिपीट करना है? ये वाला पॉइंट कर दो. ओके, आई एम रिपीटिंग. He studied the circular winds around a calm center, recorded by ships caught in storms, and therefore in 1848 he coined the term cyclone for this phenomena. He coined the term cyclone for this phenomena. Full stop. Next paragraph. The cyclone are rapid inward air circulation. Cyclones are rapid inward air circulation around a low pressure area. Rapid inward air circulation around a low pressure area. Around a low pressure area. The cyclone is a low pressure area surrounded by high pressure area. The cyclone is a low pressure area surrounded by a high pressure area from all sides. Surrounded by high pressure area from all sides. So stop. It is circular or elliptical in shape. It is circular or elliptical in shape.
wind move from all sides to central low pressure. Winds move from all sides to central low pressure. Central low pressure. Cyclones are usually accompanied by violent storms. Cyclones are usually accompanied by violent storms, and bad weather. Violent storms and bad weather. Full stop. नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा. साइक्लोन्स assume anti-clockwise direction in northern hemisphere. Cyclone assume anti-clockwise direction in northern hemisphere. इस पे कई बार क्वेश्चन बना है स्टेटमेंट वाला. And clockwise direction in southern hemisphere. And clockwise direction southern hemisphere due to Coriolis effect. Due to Coriolis effect. Anti-clockwise direction in northern hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere due to Coriolis effect. Due to Coriolis effect.